गाइज आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरोगा की पोस्ट क्या होती है और दरोगा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। हमारे भारत देश में पुलिस की नौकरी को सम्मानित नौकरी मानी जाती है। पुलिस की नौकरी गवर्नमेंट जॉब होती है, इसलिए हर साल लाखों स्टूडेंट पुलिस की नौकरी पाने के लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं भी देते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट में विभिन्न प्रकार की पोस्ट होती हैं और हर पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित भी की गई है। पुलिस डिपार्टमेंट में ही एक पोस्ट है जिसको हम दरोगा कहते हैं। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा बनना चाहते हैं और वह जानना चाहते हैं कि दरोगा कैसे बने, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरोगा कैसे बनते हैं, दरोगा बनने के लिए हमें कितनी योग्यता चाहिए और दरोगा बनने के लिए हमें करना क्या होता है। इन सभी जानकारियों को आज हम विस्तार में जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दरोगा बनने के लिए हमें कौन कौन सी योग्यता चाहिए, क्योंकि बिना योग्यता के तो आप इस पद को भूल ही जाइए। दरोगा बनने के लिए किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है, इनकी जानकारी आगे की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। अगर आपके पास यह योग्यता है तो आप दरोगा बनने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपके पास यह योग्यता नहीं है तो आपको पहले इस योग्यता को अपने अंदर लाना होगा। पहले नंबर पर है, दरोगा बनने के लिए आपको 10वीं कक्षा पास करनी जरूरी है। दूसरा है, 10वीं कक्षा को पास करने के बाद किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा भी पास करनी जरूरी है। तीसरा है, 12वीं कक्षा को क्लियर करने के बाद आपको ग्रेजुएशन की भी डिग्री होल्ड करनी पड़ती है। चौथा है, दरोगा बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएट होना तो आवश्यक है। तो अब आगे देखते हैं कि दरोगा बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपको बता दें कि अगर आप इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा की पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी शारीरिक योग्यता पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप अपनी शारीरिक योग्यता पर ध्यान नहीं देते तो आप दरोगा की पोस्ट कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा की पोस्ट प्राप्त करने के लिए सीना, वजन, ऊंचाई पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार होनी चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी मापदंड में खरे नहीं उतरे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो पाएगा। आगे की इस वीडियो में हम आपको दरोगा बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। पहला है, इंडिया में दरोगा की पोस्ट की अप्लाई करने के लिए आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। दूसरा है, यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो आपकी उम्र न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष तक की ही होनी चाहिए। तीसरा है, आरक्षण की श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग को उम्र सीमा के 5 साल की छूट दी जाती है और ओबीसी समुदाय के लोगों को उम्र सीमा 3 साल की छूट दी जाती है। तो आगे की इस वीडियो में हम देखते हैं कि दरोगा बनने के लिए हमारे पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। पहला है आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। दूसरा है, अगर आप आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो आरक्षण का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा है, यदि आप स्पोर्ट कोटा से आते हैं तो स्पोर्ट कोटा का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आधार कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट। ये सब दस्तावेज आपके पास जरूर होना चाहिए, नहीं तो आप दरोगा की पोस्ट को आज ही भूल जाइए। तो अब आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि दरोगा बनने की तैयारी हम कैसे शुरू करें, तो चलिए हम पॉइंट बाय पॉइंट इसे भी समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, दरोगा की भर्ती की तैयारी के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले ही इसकी तैयारी चालू कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, दरोगा की भर्ती के लिए मार्केट में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बैंक मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल आप दरोगा की तैयारी के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यूट्यूब पर ऐसे कई एजुकेशन चैनल हैं जहां पर दरोगा की भर्ती की तैयारी भी कराई जाती है। उस यूट्यूब चैनल की सहायता से आप इसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है, दरोगा की भर्ती के लिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को एकदम तैयार रखना चाहिए। ये नहीं कि जब भर्ती निकल जाए तब आप डॉक्यूमेंट बनवाते फिरें। पांचवा पॉइंट है, आपको रोजाना आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन करना चाहिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे और पेपर के समय आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। छठवां पॉइंट है, आपको टाइम टेबल के हिसाब से दरोगा की भर्ती की तैयारी करनी चाहिए और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। सातवां है, दरोगा के सिलेबस की अच्छी तरह से समझकर उसकी स्टडी करनी चाहिए। तो इतना सब जानने के बाद अब हम जानेंगे कि दरोगा कैसे बने, हाउ टू बिकम दरोगा। अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा की पोस्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करके आप इंडियन पुलिस डिपार्टमेंट में दरोगा की पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं और एक दरोगा भी बन सकते हैं। दरोगा बनने के लिए आपको स्नातक उत्तीर्ण करना होगा, यानी कि ग्रेजुएशन को क्लियर करना होगा।
इसके बाद आपको दरोगा के पद के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट में भी शामिल होना पड़ेगा और इसके बाद निर्धारित समय में पूरी दौड़ पूरी करनी होगी, यानी कि आपको दौड़ में भी शामिल होना पड़ेगा। फिर मेरिट की लिस्ट को आपकी परीक्षा करनी होगी, क्योंकि जब तक मेरिट की लिस्ट नहीं आएगी तब तक आप ट्रेनिंग पर जाएंगे नहीं। गाइस, इन सब जानकारी को हासिल करने के बाद यदि स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ तक आ गए तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि दरोगा का कितना वेतन होता है। अगर दरोगा की सैलरी के बारे में बात की जाए तो 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद दरोगा की महीने की सैलरी के मुताबिक बेसिक पे 40 से 45 हजार रुपए तक की होती है। साथ ही महंगाई भत्ता, मकान का किराया, HR और DA सब कुछ मिलाकर अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। तो गाइस, अब हम ये देख लेते हैं इतनी तैयारी करने के बाद आपको जब दरोगा की वर्दी मिलेगी तो वो कौन से फॉर्मेट में होगी। दरोगा की वर्दी का रंग पहले तो खाकी होता है और उसकी वर्दी में 3 स्टार लगे होते हैं, जिनकी वर्दी पर खाकी रंग और लाल रंग का बैंडेज होता है। तो गाइस, यदि आप भी दरोगा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी होगी और दरोगा बनने की अच्छी से तैयारी करनी होगी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।